कृषि में उत्पादन में बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका है। 50 से 60% कार्य जो खेतों पे है वो महिलाएं करती हैं। वैल्यू चेन्स में, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स में कहाँ पे महिलाओं का भागीदारी बढ़ सकता है, इससे हमने कई सारे और ऐसे वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ भी निकाली। जैसे पोस्ट हार्वेस्ट के बाद आपको क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग का काम है, इसमें महिलाएं करती है। इस तरह की तमाम नई नई एक्टिविटी जो है महिलाएं कर सकती हैं, जिससे कि उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है और वैल्यू चेन में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। हम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड के साथ अक्सर इन मुद्दों में बात करते हैं। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का, उसका पूरा वैल्यू चेन आपको प्रोडक्शन से लेके और कंज्यूमर तक पूरा वैल्यू चेन जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में या नेचुरल फार्मिंग के बारे में आप कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक वो उसके लिए एडिशनल पे नहीं करेगा। सो ग्रामीण फाउंडेशन आज की डेट में तकरीबन 55 FPOs जो एग्जिस्टिंग FPOs हैं उनके साथ कार्य कर रहा है और तकरीबन 35 नए FPO हम प्रमोट कर रहे हैं सरकार के अलग अलग विभागों की मदद से। तो तकरीबन 85-90 FPOs के साथ कार्य करते हैं। औसतन एक FPO के अंदर 700 मेंबर्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं करीब 50-55 हज़ार फार्मर्स के साथ आज की डेट में हम कार्य कर रहे हैं, मोस्टली ईस्टर्न यूपी में। तो हम कहेंगे कि बाजार तक पहुँच कैसे बढ़े, मार्केट एक्सेस फार्मर्स का कैसे बढ़े, या हम उनको डिजिटल एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज कैसे एक्सटेंड करें, या हम महिलाओं की भागीदारी FPOs के अंदर कैसे बढ़ाएं। तो इसके अंदर जो भी हम कार्य एक छोटे स्केल पे कर रहे हैं, उसको सरकार जो है बहुत बड़े स्केल पे कर सकती है। उत्तर प्रदेश में फॉर एग्जांपल 1600 ज़्यादा FPOs हैं। पूरे देश में हमारे पास 10,000 से ज़्यादा FPOs हैं। तो उस मॉडल को अगर पूरे देश में या पूरे राज्य में अगर विकसित किया जाए तो उससे पूरे बहुत बड़े स्केल पर फायदा होता है। और हम जो है इसके लिए सरकार के साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हैं और हम तमाम दूसरी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि हम इस मॉडल को आगे बढ़ा सकें। Foundation globally, digital integration and digital innovations are incredibly important for women smallholder farmers, primarily because they do not have access to extension services, information, agri-technologies, and other types of financial services that men smallholder farmers primarily have. And so digital innovations actually supports women to be able to access all of this through the support of agents that they typically work with already. So the combination, what we call technology plus touch, is an incredibly invaluable way and model in which women smallholder farmers can gain access to these types of services on a regular basis, products and services that were touched. देखिए, ज़्यादातर जो काम है कृषि में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इस बात से सब लोग वाकिफ़ हैं। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महिलाओं का कृषि क्षेत्र में क्या योगदान है, इस विषय के ऊपर एक अलग संस्थान भुवनेश्वर में खोला हुआ है। और जो हम लोगों का शोध के माध्यम से विशेष ध्यान यह है कि जो क्रियाकलाप महिलाओं के द्वारा कृषि क्षेत्र में किया जाता है, उसमें उनकी जो ड्रजरी है, काम करने में अधिक समय तक खड़ा होना, जैसे धान की रोपाई करनी है तो झुक कर के रोपाई करनी होती है, इस तरह के जो ऑपरेशन हैं उनको किस तरह से हम यांत्रिक सुविधाओं के द्वारा उनकी ड्रजरी को कम करें, इस चीज़ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीण संस्था जो है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, विशेष रूप से जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है और महिलाओं की भागीदारी को कृषि के क्षेत्र में लेकर के इस क्षेत्र में इस संस्था का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश सरकार हो, इन सभी लोगों की सहयोग की मैं सराहना करता हूँ। सो ये जो पूरी कॉन्क्लेव है, एक तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली उनकी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादातर जो कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड है, उनके साथ ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने काम किया है पिछले 2.5 साल में एक मंडी प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें वॉलमार्ट फाउंडेशन से सपोर्ट था। इस कार्यक्रम में एक सुंदर बात ये थी कि एग्जिस्टिंग FPOs के साथ काम किया गया। तो कुछ चीज़ें जो मुख्य हमको इस पूरे प्रोजेक्ट से जो फाइंडिंग्स आई हैं, उनके हमने 3-4 अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट्स बनाई हैं। जो पर एक दो जो रिपोर्ट्स हैं, हमारा इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं कि प्रोग्राम के ख़त्म होने पर हम एक असेसमेंट करते हैं, वो तो पैरामीटर जो हमने सेट किए थे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, डिजिटल इंक्लूजन मतलब डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, उन सब में तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो हमने क्वालिटेटिव भी स्टडी किया थोड़ा इन डेप्थ, उससे हमको कुछ और परतें जो है सीख और परतें आई। कई चीज़ें ऐसी आई हैं जिनमें बदलाव सिर्फ हम नहीं कर सकते, जैसे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। हमारे
हमारे कुछ FPOs एक्सपोर्ट करने लगी, उन्होंने खुद इस दौरान जो है ट्राई किया फ्रूट वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट पेरिशेबल है, तब रियल चैलेंजेस सामने आए कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस क्या है, कोल्ड चेन नहीं डेवलप्ड है, रखेंगे कैसे, वहाँ पर जब एक्सपोर्ट हो गया वहाँ पर ट्रेसेबिलिटी नहीं है, हमारा माल किसी से मिल गया, इसको कौन चेक कर रहा है। इस तरह के जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े क्लियर निकल के आए हैं।